नमस्कार किसान भाइयों। हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपको काफ़ी लाभ मिले। मशरूम मशरूम के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और मशरूम के बारे में हम बताएंगे। देखिए, मशरूम एक फफूंदी है जो उच्च वर्ग विशिष्ट कवकों का फलनकार है, जो उचित माध्यम मृत जैव पदार्थ वातावरण में स्वतः उगता है। ये मशरूम जो है वातावरण में स्वतः ही उगता है, जहाँ सड़े गले पदार्थ होते हैं। जब बारिश होती है जून के बाद, जुलाई जून में जब बारिश होती है तो जहाँ जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं वहाँ पे एक अलग तरह की फफूंदी और फंगस पैदा होता है, और ये फंगस धीरे धीरे मशरूम का रूप ले लेता है। इसमें बहुत सारे मशरूम की ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो जहरीली भी होती हैं। इसको कलेक्ट करके ही वैज्ञानिकों ने इस पर अनुसंधान किया, और अनुसंधान करके इसकी कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में सोचा और किया। कुछ लोग जंगलों से भी मशरूम इकट्ठा करके खाते हैं, लेकिन समस्याएं तब थी जबकि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी खेती करने की, और हमें अन्न या खाद्य पदार्थ की कमी थी, तो हमें जंगलों से कलेक्ट करके लाके खाना पड़ता था। लेकिन पहचान न होने के कारण बहुत जहरीले मशरूम के फफूंदी मशरूम खा के भी पब्लिक है, जनता मर जाती है, परिवार का परिवार मर जाता है, जो बहुत ही दुखद होता है। क्योंकि मशरूम की कोई ऐसी पहचान नहीं है जिससे देख के या आप कोई टेस्ट करके बता पाएं कि ये जहरीला है। ये बहुत ही तकनीकी अध्ययन है जो वैज्ञानिकों द्वारा लंबे समय के अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि जो मशरूम है जंगल में जो उग रहा है वो जहरीला है, या खाद्य पदार्थ खाने वाला है, या औषधि वाला है। इसीलिए आपको जंगली मशरूम को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मशरूम औषधि है लेकिन हमें पहचान नहीं है, जिससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। मशरूम को वैज्ञानिकों ने जंगलों से कलेक्ट करके अध्ययन करने के बाद ही, इस पे तकनीकी प्रशिक्षण करने के बाद ही इसकी खेती को किसानों तक पहुंचाया। एक बहुत ही बड़ा शोध का विषय था। ये विषय को उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम ने तैयार किया और खेती फार्मर किसानों तक लाया। मशरूम को अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिया गया है। कहीं पे इसको कुकुरमुत्ता कहा जाता है, कहीं इसको भूई खुड़ कहा जाता है, कहीं चूर्ण कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब के, भाषा के हिसाब से नाम दी गई। उन्हीं मशरूमों में से 2-3 प्रकार के ऐसे मशरूम हैं जो किसान आसानी से अपने फार्मर फील्ड पे कर सकता है। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली मशरूम उत्पादन के लाभ क्या है? अगर हम मशरूम उत्पादन की बात करें तो ये कम जगह मतलब एक झोपड़ी में कर सकते हैं, कम जगह आपके पास कमरे खाली हैं उसमें कर सकते हैं। सस्ती और सर्वाधिक उपज देने वाली फसल है। सर्वाधिक का मतलब रहता है कि ये जो है बंद कमरे में होने वाली फसल है, और बंद कमरे में होने वाली फसल है तो रैक्स बना के या हैंग करके इसके एरिया को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको ऊर्ध्वाधर वर्टिकल खेती करते हैं होती है। कमरे में अंदर उगाने वाली भूमिहीन किसानों के लिए उपयुक्त है, जिसके पास खेती नहीं है, जमीन नहीं है। अगर कहीं गांव में ऊसर बंजर जमीन है, वहां झोपड़ी बना के इसको कर सकते हैं। इसके लिए उपजाऊ जमीन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें उच्च कोटि का प्रोटीन उत्तम स्रोत होता है। इसमें जो है उच्च कुल के प्रोटीन होते हैं, विटामिन, खनिज, लवण से भरपूर है। उच्च कोटि का
जो प्रोटीन होता है इससे मतलब ये है कि हमारे जो सब्जी हैं, दालें हैं, उसमें भी प्रोटीन होता है, लेकिन वो प्रोटीन हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। मशरूम का जो प्रोटीन है वो बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, यानी हम बात करें तो 80% से 85% तक ये प्रोटीन शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इसके जो है प्रोटीन नैनो पार्टिकल में होते हैं। वेजिटेबल्स के या पल्सेस के, सब्जी या दाल के जो प्रोटीन होता है उसके प्रोटीन इतने सूक्ष्म नहीं होते हैं जो बॉडी में लग सके। इसीलिए कहा जाता है कि मशरूम के जो प्रोटीन है उच्च कुल के हैं, जब नैनो पार्टिकल में होता है तो शरीर के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्बेशन होता है। तो यानी कि प्रोटीन जो है 80 से 55% शरीर में लगता है, बाकी शरीर में नहीं लगता है। अगर आपके पास पुराने घर हैं, शीतगृह हैं, तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजगार का अच्छा साधन है, ये पार्ट टाइम इनकम है, इसमें सुबह शाम खेत करने की ज़रूरत है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते रहें। घर के बच्चे, बुजुर्ग या महिलाएं भी इस कार्य को आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि इसमें जो भी कार्य होता है वो सुबह शाम का होता है। बात करें चूँकि इसमें प्रोटीन उच्च कुल का होता है और ये औषधि से भरपूर है, तो इसकी बड़े पैमाने पे खेती करके विदेशी मुद्रा को भी अर्जित किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो मशरूम जो है विश्व में प्रत्येक देश में कुछ न कुछ उगाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक अगर कोई मशरूम उगाया जाता है तो शिकाके जो औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे भारत में बटन मशरूम सबसे अधिक उगाया जाता है। लोगों के बीच में जो टेस्ट डेवलप है वो बटन मशरूम का ही है। उसके बाद ओस्टर मशरूम तथा तीसरे नंबर पे मिल्की और चौथे नंबर पे पुआल मशरूम की खेती होती है। मशरूम की जो 3-4 प्रकार की जो प्रजातियां हैं उसमें एक है बटन मशरूम। बटर मशरूम को उगाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 14 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और 14 से 24 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है तराई इलाकों में लगभग जाड़ों के समय में आता है, अक्टूबर से मार्च के बीच में। दूसरा है हमारा डिंगरी मशरूम। डिंगरी मशरूम का जो तापमान निर्धारित है वो 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो लगभग साल में 2 बार मिल जाता है। अगर हम बात करें तो एक तो मिड फरवरी से अप्रैल तक, दूसरा जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मिल जाता है। तीसरा है हमारा मिल्की मशरूम। तो मिल्की मशरूम के लिए जो तापमान की आवश्यकता है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये तापमान लगभग अप्रैल से मई जून के बीच में मिलता है। तीनों मशरूम के लिए तापमान के साथ आर्द्रता की बहुत ही आवश्यकता है। बिना आर्द्रता के मशरूम की खेती आप नहीं कर सकते। टेम्परेचर अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आर्द्रता भी बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मशरूम की जो प्रोटीन बॉडी होगी, यानी कि जो मशरूम के बीन बनेंगे या मशरूम के जो बच्चे बनेंगे वो बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे और पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए आर्द्रता बहुत ज़रूरी है। इन 3 मशरूम को किसान अपने फार्मर फील्ड पर, अपने घरों में इसको आसानी से कर सकते हैं। और सारे मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसको करने के लिए हमें एक प्रयोगशाला का निर्माण करना पड़ेगा, जिसकी लागत बहुत अधिक आएगी, वो आम किसान के पहुंच से दूर है। करने को वो भी कर सकता है क्योंकि तकनीकी है, वैज्ञानिकों के देख रेख में, वैज्ञानिकों से सहयोग से और सारे मशरूम को भी कर सकते हैं, जैसे शिकाके मशरूम, एरेशियम मशरूम, आरिकुलेरिया मशरूम, गैनोडर्मा मशरूम की भी खेती आप, कार्डिसस मिलिट्री के मशरूम, ये सारे मशरूम की खेती आप कर सकते हैं। लेकिन ये मशरूम बहुत ही कॉस्टली है, इसकी लागत ज़्यादा है। आमदनी के लागत के अनुसार इसकी इनकम भी अधिक है, लेकिन शुरुआत में लागत ज़्यादा है और तकनीकी है। इसलिए शुरुआत जब आप मशरूम की खेती करें तो बटन, डिंगरी और दुधिया के साथ ही करें, जिससे कि आपको काफ़ी कठिनाइयाँ उठाना न पड़े। जब आपकी आमदनी का स्रोत अच्छा हो जाए तब जाके और सारे मशरूम पे आप शुरुआत करें।
धन्यवाद।